बीएमसी के चुनाव, ठाणे मुंबई में प्रभाव और शिंदे की तमतमाहट। 20 साल बाद ठाकरे ब्रदर्स के हाथ मिलाने से क्या बदलेंगे समीकरण। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर ठाकरे ब्रदर्स चर्चा में हैं। शिवसेना, यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे और उनके चचेरे भाई एमएनएस चीफ राज ठाकरे के साथ आने की चर्चाएं हर तरफ हो रही हैं। हालांकि ये संभावना सिर्फ बयानबाजी पर आधारित है और दोनों पक्ष इशारों में नरमी भरी बातें करके माहौल में गर्मी बढ़ा रहे हैं। विश्लेषण इस बात के होने लगे हैं कि क्या ठाकरे परिवार का विवाद सुलझ गया है। 20 साल बाद दोनों भाई हाथ मिलाएंगे, इसके पीछे कोई सियासी मजबूरी है या कुछ समीकरण है जो दोनों को गिले शिकवे भूलने के लिए तैयार कर रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे परिवार का दबदबा माना जाता है। खासकर मुंबई और मराठवाड़ा के शहरी क्षेत्रों में इनकी पकड़ आज भी मजबूत मानी जाती है। ठाकरे परिवार का आधार मराठी अस्मिता, हिंदुत्व और शहरी वोट बैंक में रहा है। शिवसेना, यूबीटी प्रमुख उद्धव बाल ठाकरे के बेटे हैं, जबकि उद्धव के चचेरे भाई राज ठाकरे को बाल ठाकरे की शैली वाले लोकप्रिय नेता के तौर पर माना जाता है। एमएनएस पर वजूद का संकट। साल 2006 में दोनों भाइयों के बीच मनमुटाव हुआ और ये विवाद इतना गहराया कि रास्ते अलग हो गए। राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होकर मन से एमएनएस बनाई। युवाओं और आक्रामक भाषणों के कारण राज ठाकरे लोकप्रिय तो हुए, लेकिन अपनी पार्टी कभी शिवसेना जितनी बड़ी नहीं बना पाई। हाल के विधानसभा चुनाव में खाता तक नहीं खुला और पार्टी सिंबल गंवाने का खतरा भी आ गया। वर्तमान में राज का रुख हिंदुत्व और राष्ट्रवाद पर केंद्रित है। क्या उद्धव सेना दबाव में? इधर 2019 में उद्धव ने बीजेपी से अलग होकर महाविकास आघाड़ी सरकार बनाई। इस अलायंस में एनसीपी और कांग्रेस प्रमुख तौर पर हैं। ये दोनों ही पार्टियां कभी शिवसेना की वैचारिक विरोधी रही हैं। यही वजह है कि उद्धव के एमवीए का हिस्सा बनने के बाद कुछ हिंदुत्व समर्थकों में नाराजगी देखी गई। इसका असर चुनावों में भी देखने को मिला। शिंदे सेना लगातार दे रही चुनौती। 2022 में एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में बगावत की और 40 से ज्यादा विधायकों के साथ एनडीए का हिस्सा बन गए। बीजेपी के समर्थन से शिंदे मुख्यमंत्री बने। अब वे शिवसेना नाम और चुनाव चिन्ह के वैध दावेदार हैं। दरअसल उनका गुट ठाकरे परिवार के प्रभाव को चुनौती देते आ रहा है। शिंदे का धड़ा शिवसेना के पारंपरिक वोट बैंक ठाकरे परिवार में सीधे सेंध लगा रहा है। फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति अब 3 ध्रुवीय हो चुकी है। उद्धव ठाकरे, शिवसेना यूबीटी, राज ठाकरे मनसे और एकनाथ शिंदे ईसी से मान्यता प्राप्त शिवसेना। तीनों मराठी अस्मिता और हिंदुत्व की अलग अलग व्याख्या कर रहे हैं और वोट बैंक की खींचतान इसी परिवार के भीतर चल रही है। चुनावी नतीजों ने दिखाया आईना। ठाकरे फैमिली में रार का नतीजा विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी कुल 94 सीटों पर चुनाव लड़ी और 20 सीटें जीत पाई। मुंबई में 36 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 10 सीटों पर जीत मिली। प्रमुख सीटें वर्ली, माहिम, वर्सोवा, जोगेश्वरी ईस्ट, वांद्रे ईस्ट हैं। माहिम सीट पर अमित ठाकरे, राज ठाकरे के बेटे, तीसरे स्थान पर रहे। उद्धव गुट को माहिम सीट पर जीत मिली। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इस चुनाव में 125 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि कोई भी प्रत्याशी चुनाव नहीं जीत सका। इस हार ने एमएनएस के वजूद को संकट में डाल दिया। एमएनएस को निराशाजनक प्रदर्शन के कारण मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल और अपने रेल इंजन वाले चुनाव चिन्ह खोने का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि राज ठाकरे के उम्मीदवार उतारने से उद्धव गुट को जबरदस्त फायदा मिला और इसका सीधा नुकसान शिंदे गुट को हुआ। शिंदे गुट के उम्मीदवार कई सीटों पर कुछ हजार वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। एमएनएस उम्मीदवारों के वोट काटने से उद्धव सेना को जीत में मदद मिली। मुंबई में 36 सीटें हैं और मनसे ने 25 सीटों पर कैंडिडेट उतारे थे।